मथुरा के गुरु कृपा बिलाव में कारोबारी की पत्नी की हत्या व लूट के मामले में पुलिस ने उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से नकदी व कुछ घड़ियां बरामद की गई हैं। थाना हाईवे क्षेत्र में गुरु कृपा कॉलोनी के कारोबारी के घर में हुई लूट व हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना हाईवे पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान लूट के माल, अवैध असला व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मथुरा द्वारा उक्त घटना के सफल अनावरण व अपराध की रोकथाम एवं अपराधी की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम व पूर्व से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर मथुरा, श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध मथुरा के निदेशक व श्रीमान क्षेत्र अधिकारी महोदय रिफाइनरी के कुशल पर्यवेक्षण पे प्रभारी निरीक्षक हाईवे व एसओजी मथुरा की संयुक्त टीम द्वारा जगह जगह सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए, कॉल डिटेल्स चेक की गई, मुखबिर मारूर किए गए, जिससे उक्त घटना में कारोबारी श्री कृष्ण अग्रवाल के ड्राइवर मोहसिन खान पुत्र कादिर खान निवासी बटिया दरवाजा डिंग गेट चौकी डिंग गेट थाना गोविंद नगर उम्र 28 वर्ष द्वारा अपने साथी फारूक पुत्र करीम मंसूरी उर्फ मुल्ले निवासी बटिया दरवाजा डिंग गेट थाना गोविंद नगर जनपद मथुरा के साथ मिलकर उक्त घटना कारित करना प्रकाश में आया, जिसके क्रम में दिनांक 10/11/2023 को समय करीब 21:40 बजे मूलमोहर सिटी से करीब 100 मीटर पहले कारोबारी के ड्राइवर अभियुक्त मोहसिन खान पुत्र कादिर खान उपरोक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे में उक्त लूट से संबंधित माल, अवैध असला, कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के साथी अभियुक्त फारूक पुत्र करीम मंसूरी उर्फ मुल्ले उपरोक्त की गिरफ्तारी के सतत प्रयास जारी हैं। दिनांक 4/11/2023 को थाना हाईवे पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना हाईवे क्षेत्र में स्थित गुरु कृपा कॉलोनी में एक कारोबारी के घर लूट के दौरान कारोबारी श्री कृष्ण अग्रवाल व उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उक्त सूचना से उच्च अधिकारीगण को तत्काल अवगत कराते हुए थाना हाईवे पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर कारोबारी श्री कृष्ण अग्रवाल व उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना अग्रवाल की नजदीकी सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर कारोबारी श्री कृष्ण अग्रवाल की पत्नी श्रीमती कल्पना अग्रवाल की मृत्यु हो गई। उक्त सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्र अधिकारी महोदय रिफाइनरी द्वारा मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त घटनाक्रम में पीड़ित परिवार के रिश्तेदार श्री श्याम सिंगल पुत्र की शिवशंकर अग्रवाल नीधौली पियाउत थाना हाईवे जनपद मथुरा द्वारा थाना हाईवे पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुत्र कादिर खान निवासी बटिया दरवाजा डिंग गेट चौकी गेट थाना गोविंद नगर मथुरा कारोबारी श्री कृष्ण अग्रवाल उपरोक्त के घर पर ड्राइवर का काम करता था तथा उसका दोस्त फारूक पुत्र कारी मंसूरी उर्फ मुल्ले निवासी बटिया दरवाजा डिंग गेट थाना गोविंद नगर जनपद मथुरा भी पहले सेठ कृष्ण अग्रवाल के वहां वृंदावन स्थित मुकुट की दुकान में ऑर्डर पर मुकुट सप्लाई करता था। फारूक ने अभियुक्त मोहसिन को सेठ कृष्ण अग्रवाल के यहाँ नौकरी पर रखवाया था। उक्त दोनों अभियुक्ता को सेठ कृष्ण अग्रवाल के घर दुकान की सारी गतिविधियों की जानकारी थी। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त मोहसिन ने पूछताछ पर बताया कि 1 महीने पहले ही उन दोनों अभियुक्तों ने सेठ कृष्ण अग्रवाल के घर में लूट की योजना बनाई थी। दिनांक 2/11/2023 को जब मोहसिन को यह पता चला कि सेठ कृष्ण अग्रवाल जी के बेटा गोविंद, बहू व नाती घूमने के लिए बनारस जा रहे हैं, तो उसने यह अपने दोस्त फारूक को बताई। तो फारूक ने कहा कि बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद दिनांक 3/11/2023 की रात में तय योजना के अनुसार फारूक वृंदावन आ गया था। दोनों ने मिलकर घटना कारित करने का प्लान बनाया। दोनों लोगों को सेठ के घर की पूरी जानकारी थी कि लूट में करीब 1 से 2 करोड़ रुपए व 1 किलो से अधिक सोना मिल जाएगा। बनाए हुए प्लान के आधार पर दोनों अभियुक्त ने एक बड़ा स्क्रू, पाना, रिंच, हाथ के ग्लव्स, मास्क व केबिल काटने वाला प्लास लेकर घटना की रात्रि में फारूक के मकान की चाबी से मेन गेट खोलकर सेठ जी के घर के अंदर जाकर सेठ जी के बेडरूम में पहुंचा तो
सेठ जी खटपट की आवाज़ सुनकर जाग गए। जागते ही उन्होंने फारूक को देखते ही कहा कि फारूक, तू यहाँ मेरे घर के अंदर इस समय कैसे? तो फिर फारूक ने अपने हाथ में लिए हुए बड़े स्क्रू पाना रिंच से सेठ पर अग्रवाल के सिर पर लगातार प्रहार किए, जिससे वह बेहोश व लहूलुहान होकर गिर गए। इतने में सेठ जी की पत्नी जग कर विरोध करने का प्रयत्न तभी किया। फारूक ने जान से मारने की नीयत से उन पर भी उसी पाना रिंच से सिर पे कई प्रहार दिए थे, जिससे वह भी बेड से लूट नीचे गिर पड़ी थी। दोनों लोगों को मरा समझने के बाद फारूक रेकी किए गए एवं प्लान के आधार पर घर की अलमारियों में रैंक से नकदी, जेवरात, सोने व चांदी सामान को थैलों में भरकर एवं अपनी पहचान छिपाने व सबूत मिटाने के लिए किचन में लगी हुई डीवीआर के तार काट कर डीवीआर को निकालकर अपने कब्जे में लेकर समस्त सामान सेठ जी के गेट पर खड़ी इनोवा गाड़ी में रख कर निकल गए। घटना को अंजाम देकर करीब 5 बजे प्रातः सेठ जी की इनोवा गाड़ी में घर से लूट गया नकदी व सामान लेकर गाड़ी में रखकर तय प्लान के आधार पर फारूक बाद चौकी के पास स्थित ईंट मंडी में मोहसिन से मिला। बाद में उन दोनों अभियुक्तों को जानकारी मिली थी सेठ की पत्नी तो मर गई हैं, लेकिन सेठ जिंदा बचे हैं। फिर प्लान के मुताबिक अभियुक्त मोहसिन घटना के बाद सुबह प्रातः करीब 9 बजे अपनी ड्यूटी टाइम पर सेठ जी के घर पहुंच गया था, ताकि उस पर किसी को शक न हो, एवं घर के अंदर जाकर बाहर शोर शराबा करने घटना के बारे में लोगों को बता दिया था। अभियुक्त वहां से मौके पाकर फरार हो गया। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। हाईवे क्षेत्र में 4 नवंबर को एक दुस्साहसिक घटना कारित हुई थी, जिसमें एक रिहायशी कॉलोनी, यहाँ की कौश कॉलोनी में एक व्यापारी तथा उनकी पत्नी पे हमला हुआ था, जिसमें व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और व्यापारी अभी भी इलाजरत हैं। उनका इलाज चल रहा है, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्राप्त जानकारी पे तत्काल उस समय पुलिस टीम मौके पे पहुंची और शुरुआती दौर में घटना के मोटिव के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी। इसमें सुसंगत धाराओं में प्राप्त तहरीर पे लूट और लूट के उद्देश्य से हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसी समय उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सीनियर ऑफिसर्स ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 8 टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार इस पे काम कर रही थी और उस घटना का आज आप लोगों के समक्ष खुलासा हो रहा है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम मोहसिन है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कल रात में मुठभेड़ के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से घटना में लूटे हुए कैश में 2,10,000 कैश, कुछ घड़ियां, तमंचा, कारतूस इत्यादि बरामद हुए। सिल्वर भी उसके पास से बरामद हुआ है। इससे जो पूछताछ हुई है उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें इसने फारूक नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर इस घटना की प्लानिंग हुई थी। फारूक भी जो पीड़ित परिवार है उनका परिचित था और घटना वाले दिन बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया था। जो मजरूब है मिस्टर अग्रवाल, उनकी रूटीन के बारे में इनको अच्छे से जानकारी थी। जो आज गिरफ्तार करके जेल जा रहा है, उन्हीं का ड्राइवर था। ये वृंदावन में अपने दुकान से वापस आते थे डेली दुकान बंद करके, और ये ड्राइवर उनको घर छोड़ के जाता था। जिस दिन की घटना है उसके पहले वाली रात्रि में मोहसिन ने फारूक नाम का जो अपराधी है, जो इसमें अभी फरार चल रहा है, उसको अपनी गाड़ी में पीछे के साइड में, सबसे पीछे जहां सामान रखा जाता है, वहां छुपाकर घटनास्थल पर लाता है। उसके बाद उसमें उस समय मिस्टर अग्रवाल भी थे गाड़ी में, उनको घर छोड़ रहा था। उनको आइडिया भी नहीं लगा कि गाड़ी में इन दोनों ड्राइवर और उनके अलावा तीसरा व्यक्ति भी छुप के बैठा हुआ है। उसके बाद जो ड्राइवर है बड़ी सफाई से गाड़ी वहां खड़ी करता है और खड़ी करने के बाद डेलिबरेटली गाड़ी को अनलॉक करके तथा चाबी उसकी फारूक नाम का जो अपराधी अभी फरार चल रहा है उसको देता है। रात्रि में
2:45 बजे के आसपास ये अपराधी जब श्योर हो जाता है कि अब बिल्कुल सभी लोग सो गए होंगे तथा मोहल्ले में भी सभी लोग सो गए होंगे, गार्ड भी जो है वो थोड़े कम अलर्ट रहते हैं ऐसे समय में, उस समय वो घर में प्रवेश करता है। घर की चाबी, एक मिसिंग चाबी जो थी वो इसके पास पहले से थी, उस चाबी से दरवाजा खोलता है और वहां जाके कमरे में जब मिसेज अग्रवाल की नींद हल्की खुलती है तो तत्काल उन पे वार करके जो टूल बॉक्स के औजार होते हैं उससे उन पे वार करता है और साथ ही साथ जब मिस्टर अग्रवाल रिएक्ट करते हैं तो उन पे भी वार करता है और कई चोटें इनके ऊपर कारित की गई, जिससे कि मिसेज अग्रवाल की मृत्यु हो गई और मिस्टर कृष्ण अग्रवाल अभी भी हॉस्पिटल में इलाजरत है। वहां से उस अपराधी ने कैश और ज्वेलरी वहां से लूटी और उसके बाद मिस्टर अग्रवाल की ही गाड़ी लेके वहां से फरार हो गया। एक अपराधी मोहसिन आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो दूसरा अपराधी है फारूक, उसकी गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी में, और शेष जो लूटा हुआ कैश और ज्वेलरी है उसकी बरामदगी के लिए हमारी टीमें अभी लगातार काम कर रही हैं और भविष्य में उस अपराधी को भी हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द ही उसको भी हम गिरफ्तार करें। इस तरह एसपी सिटी सीओ रिफाइनरी के क्लोज सुपरविजन में सभी सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशन में इस दुस्साहसिक घटना का अनावरण हुआ है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा बरामदगी हुई है, दूसरे अभियुक्त को भी हम लोग प्रयासरत हैं कि शीघ्र उसको गिरफ्तार करके शेष बरामदगी हम सुनिश्चित करा सकें।